साथियों, जय विज्ञान जय संविधान। काफी लंबे अरसे के बाद आपके बीच में आना हो रहा है क्योंकि बात ही कुछ ऐसी है। आपने अभी हाल ही में सुना होगा कि चक्रवर्ती सम्राट अशोक को लेकर के किस तरह की आपत्तिजनक टिप्पणियां की गई हैं। मैं ऐसे सज्जनों के बारे में आपको बताना चाहूंगा जो ऐसे प्रतिष्ठित नागरिकों की श्रेणी में भारत सरकार द्वारा आते हैं। इनमें से एक है दया प्रकाश सिन्हा, जिन्होंने ये दुस्साहस किया है। बाकी बातें शेयर करने से पहले, बताने से पहले मैं उन पुरस्कारों की थोड़ी सी जिक्र करूं ताकि आपको भी इसकी अहमियत का पता चले कि ये पुरस्कार आखिर होते क्या हैं। वर्ष 1954 में पद्मश्री पुरस्कार और भारत रत्न पुरस्कार को एक साथ स्थापित किया गया था, जिसके बाद प्रतिवर्ष 26 जनवरी की पूर्व संध्या पर इन पुरस्कारों की घोषणा की जाती है। ये पुरस्कार सिर्फ उन्हें ही दिया जाता है, इन पुरस्कारों से सिर्फ उन्हें ही नवाजा जाता है जो देश के सबसे अच्छे नागरिक होने का अपना कर्तव्य निभाते हैं। पद्मश्री पुरस्कार 3 श्रेणियों में बांटा गया है। पद्म विभूषण जो असाधारण विशिष्ट सेवा के लिए दिया जाता है, पद्म भूषण जो उच्च विशिष्ट सेवा के लिए दिया जाता है तथा पद्मश्री विशिष्ट सेवा के लिए दिया जाता है। इस प्रकार पद्मश्री, भारत रत्न, पद्म विभूषण तथा पद्म भूषण के बाद भारत गणराज्य का चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। पद्मश्री पुरस्कार की सूची पद्मश्री पुरस्कार समिति बनाती है, जिसकी अध्यक्षता कैबिनेट के सचिव और राष्ट्रपति के सचिव के द्वारा की जाती है। इस अवार्ड की सूची में मात्र 120 लोगों, ध्यान रखेंगे, पूरे देश में मात्र 120 लोगों का ही नाम शामिल किया जाता है प्रतिवर्ष। पद्मश्री अवार्ड राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षर किया गया एक प्रमाण पत्र, एक पदक तथा एक प्रतिकृति के साथ भेंट किया जाता है, दिया जाता है। वर्ष 2020 तक 3123 लोगों को ही यह पुरस्कार प्राप्त हो सका है। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि कुछ व्यक्तियों ने इस पुरस्कार को लेने से ही मना कर दिया, जिनमें नाम आता है सितार वादक विलायत खान, लेखक ममोनी रईसम गोस्वामी, पत्रकार कनक सेन डेका और प्रसिद्ध बॉलीवुड पटकथा लेखक सलीम खान, जिन लोगों ने इस पुरस्कार को लेने से मना कर दिया। कुछ व्यक्ति जैसे पर्यावरण कार्यकर्ता सुंदरलाल बहुगुणा और एक अंग्रेज बिलियर्ड्स चैंपियन माइकल फरेरा, इन्होंने सम्मान देने से शुरुआत में तो मना कर दिया, लेकिन जब इससे बड़ा सम्मान पद्म भूषण, पद्म विभूषण जैसे सम्मान जब मिला तो इन्होंने उसको स्वीकार कर लिया। कुछ ऐसे भी व्यक्ति हैं जिन्होंने ये स्वीकार लेकर के और फिर वापस कर दिया, जैसे लेखक फणीश्वर नाथ रेणु, पंजाबी लेखक दलीप कौर तिवाना और प्रसिद्ध कवि जयंत महापात्रा। इन लोगों ने इन सम्मानों को लेकर के वापस कर दिया। आपको इन सम्मानों के अहमियत का अंदाजा लग गया होगा, लेकिन जहां पर इतनी विसंगतियां हो तो सम्मान क्यों लिया जाए? इससे साबित होता है कि सम्मान देने के पीछे पारदर्शिता का घोर अभाव है। अब जब बात चक्रवर्ती सम्राट अशोक की हो रही हो तो हम सम्राट अशोक चिन्ह की बात क्यों न करें। आजादी के पूर्व भारतीय नोटों पर ब्रिटिश सम्राट के चित्र छपे होते थे, परंतु आजादी के 2 वर्ष बाद ही यानी 1949 से नोटों पर ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज छठे की तस्वीर हटा करके राष्ट्रीय चिन्ह अशोक चक्र को छापना शुरू किया गया। इस प्रकार हमें यह समझ में आ जाता है कि सम्राट अशोक, उनके चिन्ह और उनसे जुड़ी हुई स्मृतियों का कितना बड़ा महत्व है। जब भारत देश का चिन्ह ही सम्राट अशोक चिन्ह हो और उस पर कोई अनर्गल प्रलाप करना शुरू कर दे, ऐसे शख्सियत को कोई बदनाम करना शुरू कर दे, तो गुस्सा तो आता ही है। हमें भी आता है, आपको भी आना चाहिए। ये दया प्रकाश सिन्हा, जिसने ये हिमाकत की है भारतीय जनता पार्टी के सांस्कृतिक प्रकोष्ठ का, ये व्यक्ति राष्ट्रीय संयोजक है। हालांकि जब परिस्थितियां इसके खिलाफ हुई, जब लोगों में उबाल आया, तो ये चारों तरफ कहते फिर रहा है कि 2010 में ही हमने इस पद से अपने आप को मुक्त कर लिया और इस पार्टी से अपने आप को स्वतंत्र कर लिया। बातें चाहे जो भी हों, लेकिन जिस प्रकार से इसको संगीत नाटक अकादमी सम्मान मिला, हिंदी सम्मान मिला, पद्मश्री सम्मान मिला, ऐसे तमाम सम्मानों से नवाजा गया, ऐसे पथभ्रष्ट लोगों को अगर चयन समिति इस तरह से सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित कर रही है, जिनको कि अपने इतिहास का ही पता नहीं है,
तो ये तो हैरत अंगेज है ही। आप भी जाकर के पढ़ सकते हैं। जब इसने नवभारत टाइम्स के संध्या रानी को अपना इंटरव्यू दिया, जिसका संपादन आदरणीय अनिल कुमार जी ने 8 जनवरी 2022 को किया हुआ है, उसने अपने वक्तव्य में बताया कि सम्राट अशोक बहुत ही बदसूरत था, उसके चेहरे पे दाग था और वह आरंभिक जीवन में बहुत ही कामुक था। इस तरह के घृणित शब्दों का इसने प्रयोग किया है। मुझे उम्मीद है कि जनमानस में इसके व्यक्तित्व को लेकर के ये बात जरूर साझा करेंगे और सरकार को भी इस तरफ ध्यान देना चाहिए कि ऐसे वैसी लोगों को सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से कैसे सम्मानित किया गया। बदलाव संस्था ये मांग करती है कि ऐसे लोगों से, खासकर दया प्रकाश सिन्हा से, इतने विशिष्ट नागरिक सम्मान को अतिशीघ्र वापस लिया जाए और इसको इसके किए की सजा दी जाए। दया प्रकाश सिन्हा के ऐसे वक्तव्य से, ऐसे वहसीपना से पूरे भारत देश के कई प्रांतों में उबाल आया हुआ है। लोग घोर अपमानित महसूस कर रहे हैं, खास करके वैसे लोग जो अपने चक्रवर्ती सम्राट को अपना आइकॉन मानते हैं, जो इस विश्व में ऐसे सुविख्यात चक्रवर्ती सम्राट के अपमान को अपना अपमान मानते हैं। ऐसे लोगों का आप देखें, ये वीडियो देखें किस तरह से उबाल आया हुआ है। इतना करने के बाद अगर सरकार आप लोगों का बात नहीं मानती है तो आप लोग क्या करेंगे? देखिए, प्रदर्शन तो निरंतर चल रहा है। अगर जो सरकार हम लोगों की मांग जो है मान रही है, अगर जो इनका जो है पद्मश्री अवार्ड वापस ले रही है, इनके ऊपर जो है कानूनी कार्रवाई हो रहा है, तब तो ठीक है। अगर जो सरकार जो है अनदेखा कर रही है तो हम लोग जो है बैठेंगे नहीं। अब इस निकट भविष्य में जो है और विशाल जो है हम लोग आंदोलन करेंगे। अभी सरकार पता नहीं किसका बनेगा, सरकार बनने के बाद आप लोग क्या करेंगे? ये सरकार बने या न बने, किसका बने या न बने, ये कोई मतलब नहीं है। और सम्राट अशोक जो है ये राष्ट्रीय प्रतीक हैं। जो भी सरकार आवे उनसे हम लोग जो है मांग करेंगे कि उनका जो है मान सम्मान बना रहे। वो हमारे राष्ट्रीय प्रतीक हैं। यह जो है किसी पार्टी दल के जो है व्यक्ति नहीं है। आज ग्राम सभा गंगापुर में सम्राट अशोक महान की लाट के पास में सभी लोग आप लोग उपस्थित हुए हैं और एक पुतले का दहन कर रहे हैं। दया प्रकाश सिन्हा जो पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित है, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? क्यों ऐसा कर रहे हैं आप लोग? इसने तुलना किया है औरंगजेब से, जबकि औरंगजेब की तुलना कतई अशोक से नहीं की जा सकती है। अशोक पूरे विश्व में महान है। उनके काल को स्वर्णिम काल कहा गया है। उन्होंने राज्य विस्तार किया, देश के गौरव हैं, हमारे शान है, राष्ट्र के शान है। इसके खिलाफ उसने घोर अपमान किया है हमारे अशोक महान को। सम्राट अशोक अमर रहे, अमर रहे। सम्राट अशोक अमर रहे, अमर रहे। सम्राट अशोक अमर रहे, अमर रहे। दया प्रकाश सिन्हा मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। दया प्रकाश सिन्हा मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। दया प्रकाश सिन्हा मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। पद्मश्री वापस करो, वापस करो। पद्मश्री वापस करो, वापस करो। पद्मश्री वापस करो, वापस करो। दया प्रकाश सिन्हा मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। पद्मश्री अवार्ड वापस करो, वापस करो। पद्मश्री अवार्ड वापस करो, वापस करो। देशद्रोह का मुकदमा कायम करो, कायम करो। देशद्रोह का मुकदमा कायम करो, कायम करो। दया प्रकाश सिन्हा का पुतला आप लोग दहन कर रहे हैं, सरकार से क्या मांग करना चाहेंगे आप लोग? हम लोग सरकार से यही मांग करना चाहते हैं कि विश्व में भारत का नाम रोशन करने वाले सम्राट अशोक महान की तुलना एक धर्मांध और क्रूर शासक औरंगजेब से करना ये सर्वथा गलत है। इनका जो दया प्रकाश सिन्हा जी को जो पद्मश्री अवार्ड दिया गया है वो उनसे वापस लिया जाना चाहिए और इनके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा कायम किया जाना चाहिए। संस्था बदलाव ये मांग करती है कि ऐसे व्यक्ति से ऐसे पुरस्कार को शीघ्र अतिशीघ्र वापस किया जाए और इस पर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा कायम किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय विज्ञान, जय संविधान।